आज हम कुछ मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे हमारे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। मोस्टली जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं वो थोड़ा बेसिक, जो हमारी 10th क्लास लेवल का मैथ्स होता है उसी के बेसिस पे आते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज इस पोर्शन से करेंगे। और ऐसा देखा गया है कि पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एम्स दिल्ली हो या एम्स बाकी जगह के एम्स हो, इस पार्ट से स्पीड डिस्टेंस टाइम से 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते थे। तो हम इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। ठीक है। सो कुछ चीज़ें पहले जो समझना है आपको, अगर आपको कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, उसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको इनटू में 5/18 करना है। और मीटर पर सेकंड अगर आपको दिया है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो उस टाइम पे आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है स्पीड को। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ पर्सन क्रॉसेस अ ब्रिज इन 600 person crosses a 600-meter long street in 5 minutes. What is the speed in kilometers? So easy, speed is equals to distance upon time. Speed हमें पता नहीं, distance हमारा 600 है, और में टाइम में हमारा आना चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो 5 मिनट्स इंटू में 60 को कन्वर्ट करने के लिए हो गया। इजी है, कट कर दिया। 10 2, तो स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5। सो 36 divided by 5, 7 to 35, point 2 to 10. B is the correct answer. ठीक है, डन। सो कितना शॉर्ट में हो गया, हमें बस ये चीज़ें कुछ याद रखनी है कि हमें कब क्या लगाना है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक पर्सन है, अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है, चलेगा 10 किलोमीटर पर आवर की जगह पे, तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएगा। तो उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टाइम इज सेम इन बोथ कंडीशन। टाइम जो है सेम है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अगर 14 की स्पीड से वो चलेगा, हमने लेट कर लिया कि जो डिस्टेंस उसने चला नॉर्मल, जो एक्चुअल डिस्टेंस था वो उसका एक्स है। तो जब वो 10 की स्पीड से चल रहा था तो वो एक्स डिस्टेंस चल रहा था टी टाइम में। लेकिन वहीं पे जब वो 14 की स्पीड से चलता है, तो वो एक्स प्लस 20 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई टी हो गया। चलो इसको अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हम टी को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी एक्स प्लस 20/14 टू एक्स अपॉन में 10। 2 से गया हमारा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 7x। ये इधर जाके माइनस हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 100, x इज इक्वल्स टू 50। सो हमारा 50 किलोमीटर इज द एक्चुअल डिस्टेंस। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्पीड, जो दो ट्रेन की स्पीड एक रेशियो में दी है, और सेकेंड ट्रेन के लिए हमें बोला है कि 400 किलोमीटर इन 4 आवर। सो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं कि 4 आवर्स में 400 किलोमीटर्स है, तो 1 आवर में 400/4 आ गया 100। सो ये 100 क्या है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई ट्रेन 2 की। अब 7:8 दिया है, तो मतलब 8 की वैल्यू 100 है। अब 8 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू हो गई 100/8, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू में 7 कर देंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। सो उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया, 50 आ गया, 25 आ गया, 2 आ गया, 7 35 14 3 17 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 8 जा 16, 7 जा। सो दिस इज आवर आंसर। यहीं पे मैं क्यों रुक गया, क्योंकि 87 एक ही है, तो मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो वो एक पोल को 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है। ये पोल था, एक ट्रेन आ रही है और उसने उसको 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर दिया। तो इसका लेंथ कितना था? अब इसमें 2-3 चीज़ें समझने की बात है। जब भी एक ट्रेन की और एक पोल की बात होती है, ट्रेन एंड पोल की बात होगी, तो जो हमारा पोल का विड्थ है, लाइक ट्रेन की तो एक लेंथ है, लेकिन पोल की जो एक विड्थ है वो नेग्लिजिबल होती है कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको जीरो मान लेते हैं, हम इसको काउंट नहीं करते हैं। फिर चाहे वो पोल है, चाहे बोला गया है कि वो एक पर्सन को कवर कर रही है, तो हम उसका डिस्टेंस का जीरो मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, जब भी दो ट्रेन की बात हो रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, या एक ट्रेन और एक ब्रिज की बात हो रही है, तो हम उस कंडीशन में
वो कंसिडर करेंगे उसका लेंथ, लेकिन एक पोल और एक इंसान की बात अगर होगी तो हम नहीं करेंगे। तो सिंपल लगा दो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है 60, अब किलोमीटर पर आवर में दिया है, यहाँ 9 सेकेंड्स है, तो पहले इसको सेम करेंगे 5/18। डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और टाइम हमें दिया है 9 सेकेंड्स है, काट दो, तो 150 मीटर्स, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी सिंपल। हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लगाना है और सारी चीज़ें होती चली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वही एक 125 मीटर लेंथ ट्रेन है, एक मैन को पास कर रही है जो कि रन कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ट्रेन भी इधर है और एक जो इंसान जो भाग रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में है। अब स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब दो चीज़ें ऐसे सेम डायरेक्शन में भाग रही है लेकिन उनकी स्पीड में फ़र्क है, तो हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, कि x इसकी स्पीड है, y इसकी स्पीड। लेकिन वहीं पे जब दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ आ रही है तो वो जल्दी से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी, तो यहाँ पे हमारी जो स्पीड होगी वो x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 10 सेकेंड में वो क्रॉस कर देता है, बट इसमें हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमने लेट किया कि भाई ट्रेन की x है, अब सेम डायरेक्शन में है तो -5 हो गई। 125 प्लस लेंथ ऑफ मैन लेनी थी लेकिन वो 0 हो जाएगी क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, और 10 सेकेंड्स। अब ये हमारा 5 किलोमीटर पर आवर था, तो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल। 125/10 है इधर, ठीक है, 5 से 2, 5 2 10, 5 5 25 हो गया हमारा, 2 से ये 9 हो गया, और 5 ये हमारा 5, ये इधर आके मल्टीप्लाई, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 45 एंड x इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, हमारा बी ऑप्शन हो जाता है। इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो ये है हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन पासेस a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. So that speed of train is 54 km. Find the length of it. So first condition देखते हैं, तो ट्रेन की स्पीड तो 54 ही दी है। अब डिस्टेंस में d1 हमारा ट्रेन का लेंथ है प्लस d2 हमारा स्टेशन का लेंथ है, अपॉन में 36 आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या है, 54 हमारी स्पीड है, लेकिन मैन का बोला है तो मैन का तो 0 हो गया, d1 अपॉन में 20 आ गया। तो यहाँ से d1 की वैल्यू हमारी 54 इंटू 20, 1080 आ गई हमारी। अब इधर इस वैल्यू को हम d1 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 54 इंटू 36 हमारा आएगा 1944 बराबर 1080 इक्वल्स टू d2 प्लस d2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 1080, ठीक है। 4 14 में से 8 गए 6 और ये 8, सो हमारी d2 की वैल्यू जो आ रही है वो हमारी आ रही है 864, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो वी विल चूज दिस नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज ऑप्शन, ठीक है। सो मोस्टली जो हमारा क्वेश्चन का लेवल अगर हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम पे आएगा तो वो हमारा सिंपल यूनिटरी मेथड से सॉल्व होता चला जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। उसके अलावा अगर किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और दूसरा टॉपिक उठाएंगे।